नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हिंदी साहित्य के इतिहास की क्लास में। और हम भक्ति काल देख रहे थे। आदिकाल हम कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले की जो क्लासेस हैं वो चैनल पर अपलोड हैं, आप देख सकते हैं। और हम भक्ति काल देख रहे थे। भक्ति काल में हम सगुन काव्य धारा को देख रहे हैं और उसमें हम राम काव्य को देख रहे हैं। संत काव्य धारा को हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे इस क्लास में तुलसीदास जी के संबंध में विभिन्न आलोचकों द्वारा जो कथन उन्होंने कहे हैं, जो बातें उन्होंने कही हैं, आज हम उनको देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तुलसी के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन मोस्ट है। यद्यपि स्वामी रामानंद जी की शिष्य परंपरा के द्वारा देश के बड़े भाग में राम भक्ति की पुष्टि निरंतर होती आ रही थी और भक्त लोग फुटकल पदों में राम की महिमा गाते आ रहे थे, पर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इस भक्ति का परमो उज्जवल प्रकाश विक्रम की 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गोस्वामी तुलसीदास की वाणी द्वारा स्फुरित हुआ। और यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला कथन है उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा ने भाषा काव्य की सारी पद्धतियों के बीच अपना चमत्कार दिखाया। सारांश यह है कि राम भक्ति का वह परम विशद साहित्यिक संदर्भ इन्हीं भक्त शिरोमणि द्वारा संगठित हुआ, जिससे हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ हुआ। और यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला कथन है ऑलमोस्ट है। तुलसी को राम का लोकरंजक रूप वैसा ही प्रिय लगता है जैसा चातक को मेघ का लोक सुखदायी रूप। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला कथन है भक्त के लिए भक्ति का आनंद ही उसका फल है। वह शक्तिशील और सौंदर्य के अनंत समुद्र तट पर खड़ा होकर लहरें लेने में ही जीवन का परम फल मानता है। तुलसी इसी प्रकार के भक्त थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल गोस्वामी तुलसीदास से। अगला कथन है भाषा पर जैसा अधिकार गोस्वामी जी का था वैसा और किसी हिंदी कवि का नहीं। पहली बात तो यह ध्यान देने की है कि अवधी और ब्रज काव्य भाषा की दोनों शाखाओं पर उनका समान और पूर्ण अधिकार था। भाषा पर ऐसा विस्तृत अधिकार और किसी कवि का ना था। न सूर अवधी लिख सकते थे, न जायसी ब्रज। और यह कथन भी किसका है? यह कथन भी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है गोस्वामी तुलसीदास से। अगला कथन है स्वामी जी की प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहल दिखाई पड़ा। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास से। अगला कथन है गोस्वामी जी की रचना अधिक संस्कृत गर्भित है, पर इसका यह अभिप्राय नहीं है कि इनके पदों में शुद्ध देश भाषा का माधुर्य नहीं है। इन्होंने दोनों प्रकार की मधुरता का बहुत ही अनूठा मिश्रण किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला कथन है गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास के अनुकरण पर की। बाल लीला के कई एक पद ज्यों के त्यों सूर सागर में भी मिलते हैं। केवल राम व श्याम का अंतर है और मोस्ट है। शुक्ल जी का यह कथन है। अगला कथन है हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। वह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। शुक्ल जी का यह कथन है। अगला कथन है अपनी दृष्टि विस्तार के लिए ही तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। शुक्ल जी का यह कथन है। अगला कथन है सगुन धारा की भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी जी ने। शुक्ल जी का यह कथन है। अगला कथन है जिस प्रकार चौपाई दोहे के क्रम से जायसी ने अपना पद्मावत नाम का प्रबंध काव्य लिखा, उसी क्रम पर गोस्वामी जी ने अपना परम प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस जो लोगों के हृदय का हार बनता चला आता है। शुक्ल जी का यह कथन है। अगला कथन है गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता। जीवन के किसी पक्ष को सर्वथा छोड़कर वह नहीं चली है, सब पक्षों के साथ उसका सामंजस्य है। शुक्ल जी का यह कथन है। लोक संग्रह का भाव उनकी भक्ति का एक अंग था। कृष्णोपासक भक्तों में इस अंग की कमी थी। और यह कथन भी है शुक्ल जी का। इनकी भक्ति रस भरी वाणी जैसी मंगलकारिणी मानी गई, वैसी और किसी की नहीं। आज
राजा से रंक तक के घर में गोस्वामी जी का रामचरितमानस विराज रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला कथन है, वे भक्ति के मार्ग को ऐसा नहीं मानते जैसे लखे कोई विरले, वे उसे ऐसा सीधा साधा स्वाभाविक मार्ग बताते हैं जो सबके सामने दिखाई पड़ता है। वह संसार में सबके लिए ऐसा ही सुलभ है जैसे अन्न और जल। शुक्ल जी। अगला कथन है, रचना कौशल प्रबंध पटुता सहृदयता इत्यादि सब गुणों का समाहार हमें रामचरितमानस में मिलता है। शुक्ल जी। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में ही नहीं उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। शुक्ल जी का यह कथन है। अगला कथन है, यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला कथन है, प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके गोस्वामी जी का ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और अब देख लेते हैं तुलसी जी के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन। तुलसी जी के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, क्योंकि भारतीय समाज में नाना प्रकार की परस्पर विरोधनी संस्कृतियां, साधनाएं, जातियां, आचार निष्ठा और विचार पद्धतियां प्रचलित हैं। बुद्ध देव समन्वयकारी थे, गीता में समन्वयकारी चेष्टा है और तुलसी भी समन्वयकारी थे। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ये जितने भी कथन अभी मैं पढ़ रही हूँ वो सब हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है और यह मोस्ट है। तुलसीदास कवि थे, भक्त थे, पंडित, सुधारक थे, लोकनायक थे और भविष्य के सृष्टा थे। अगला कथन है, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसी कथन है, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसी से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। अगला कथन है, तुलसी की भाषा जितनी लौकिक है उतनी ही शास्त्रीय है। अगला कथन है, उस युग में प्रचलित ऐसी कोई काव्य पद्धति नहीं थी जिस पर उन्होंने अपनी छाप न लगा दी हो। चंद के छप्पे, कबीर के दोहे, सूरदास के पद, जायसी की दोहा चौपाइयाँ, रीतिकारों के सवैये कवित, रहीम के बरवे, गाँव वालों के सोहर आदि जितनी प्रकार की छंद पद्धतियाँ उन दिनों लोक में प्रसिद्ध थी, सबको उन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा के बल पर अपने रंग में रंग दिया। अगला कथन है, लोक और शास्त्र का समन्वय, गृहस्थ और वैराग्य का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय, कथा और तत्व ज्ञान का समन्वय, ब्राह्मण और चांडाल का समन्वय, पांडित्य और अपांडित्य का समन्वय। रामचरितमानस शुरू से आखिर तक समन्वय का काव्य है। अगला कथन है, चरित्र चित्रण में तुलसीदास अतुलनीय हैं। उनके सभी पात्र हाड़ मांस के बने हमारे ही जैसे जीव हैं। उनमें जो अलौकिकता है वह भी मधुर और समझ में आने लायक है। अगला कथन है, आज का उत्तर भारत तुलसीदास का रचा हुआ है, वही इसके मेरुदंड है। 10वां कथन है, लीला के लिए लीला गान उन्होंने कहीं नहीं किया, वे आदर्शवादी और अपने काव्य से भावी समाज की सृष्टि कर रहे थे। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन हो गए हैं और अब हम देखने वाले हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा के कथनों को। तुलसी के संबंध में डॉक्टर रामकुमार वर्मा के कथन। इनका कथन है, तुलसी ने रामानंद के सिद्धांतों को लेकर अपनी प्रतिभा से जो राम भक्ति संबंधी कविता की, उसका महत्व स्थायी सिद्ध हुआ। न केवल उनके काल में ही वरन परवर्ती काल में भी राम भक्ति की धारा आबाद रूप से प्रवाहित होती रही। अगला कथन है, तुलसी की प्रतिभा और काव्य कला इतनी उत्कृष्ट प्रमाणित हुई कि उनके बाद किसी भी कवि की रामचरित संबंधी रचना उनके मानस की समानता में प्रसिद्धि प्राप्त न कर सकी। अगला कथन है, तुलसीदास ने अद्वैतवाद के भीतर ही विशिष्टाद्वैतवाद की सृष्टि कर दी है। अगला कथन है, इन्होंने राम के चरित्र का आधार लेकर मानव जीवन की जितनी व्यापक और संपूर्ण समीक्षा की है उतनी हिंदी साहित्य के किसी कवि ने नहीं की।
तुलसी ने ज्ञान और भक्ति का विरोध दूर कर धार्मिक परिस्थितियों में महान ऐक्य की सृष्टि की। छठा कथन है, राम काव्य के सबसे प्रधान कवि तुलसीदास हैं। उन्होंने अपनी प्रतिभा के प्रकाश से राम काव्य को ही नहीं वरन समस्त हिंदी साहित्य को आलोकित कर दिया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के कथन हम कर चुके हैं और अब हम देखेंगे तुलसीदास जी के संबंध में राम स्वरूप चतुर्वेदी के कथन। तुलसी के संबंध में राम स्वरूप चतुर्वेदी के कथन हम देखने जा रहे हैं। तो इनका पहला कथन है, भक्ति से कविता बनाने की जो प्रक्रिया कबीर से आरंभ हुई उसकी एक सहज निष्पत्ति तुलसी में मिलती है और यह मोस्ट है। भाखा में काव्य रचना करके वे लोक में प्रिय होते हैं और शास्त्रीय मर्यादा का निर्वाह करके क्रमश पंडितों में। तीसरा कथन है, प्रबंध और मुक्तक की विविध शैलियाँ काव्य भाषा के दोनों प्रमुख आधार अवधि और ब्रज भाषा संस्कृत के प्रति आरंभिक श्लोकों की रचना करके सम्मान प्रदर्शन और फिर भाखा में रचना जिसमें संस्कृत की यथा आवश्यक मिलावट रहे, वर्णाश्रम के प्रति पूरा सम्मान पर उसके लिए कट्टरता नहीं, सगुण में आस्था किंतु निर्गुण सगुण के अभेद पर बल। तुलसी की जैसी भरपूर व्यवस्था अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती। अगला कथन है, संस्कृत को छोड़कर फिर संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह किस तरह हो सकता है। तुलसी का काव्य इसका बढ़िया उदाहरण है। पांचवा कथन है, तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। छठा कथन है, तुलसी की पहुंच घर घर में है या वे व्यापक समाज में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं तो इसका मुख्य कारण यह है कि गृहस्थ जीवन और आत्मनिवेदन इन दोनों अनुभव क्षेत्रों के वे बड़े कवि हैं। अब हम देखेंगे तुलसी के संबंध में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के कथन। इनका कथन है, तुलसी के कर्तव्य की महत्ता इनके ग्रंथों के कृति में ही नहीं है, इनके द्वारा भारत के सांस्कृतिक संगठन में है। दूसरा कथन है, तुलसीदास में भक्ति मार्ग का समन्वित रूप तो है ही, लोक के देश के उत्थान के प्रति भी उनकी गहरी दृष्टि है। तीसरा कथन है, सर्व कवि की दृष्टि जितनी व्यापक और सर्वग्राही होनी चाहिए वैसी ही दृष्टि इनकी थी। अब देख लेते हैं गणपति चंद्रगुप्त के कथन तुलसी जी के संबंध में। तुलसी के संबंध में गणपति चंद्रगुप्त के कथन। इनका कथन है, मानव हृदय की विभिन्न भावानुभूतियों के चित्रण में महाकवि तुलसीदास ने अपनी सूक्ष्म मनोवैज्ञानिकता एवं सच्ची सहृदयता का परिचय दिया है। रामचरितमानस का भाव पक्ष जितना गंभीर है उसकी शैली भी उतनी ही प्रौढ़ है। उनके काव्य में सौंदर्य का चित्रण है किंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण औदात्य की आकर्षक व्यंजना। अब हम देख लेते हैं तुलसी के संबंध में डॉक्टर बच्चन सिंह के कथन। डॉक्टर बच्चन सिंह के कथन है, पहला कथन है, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी जी का प्रतिरोधात्मक। दूसरा कथन है, उनकी मूल विचारधारा वर्णाश्रम धर्म की पोशिका है जो इस देश की सामंती व्यवस्था का मूल आधार है। तीसरा कथन है, मानस की नींव गृहस्थिक जीवन पर रखी गई है। चौथा कथन है, गोस्वामी जी ने जिस तरह जीवन प्रणाली को लोक और शास्त्र से समन्वित किया उसी प्रकार भाषा को भी। पांचवा कथन है, नारी के संबंध में उनका दृष्टिकोण सामंतवाद का ही पोषक ठहरता है। अवधि और ब्रज भाषा पर तुलसीदास जी का पूर्ण स्वामित्व है पर उनकी भाषा न जायसी की ठेठ अवधि है और न सूर की ठेठ ब्रजी, उन पर सचेत साहित्यिकता का रंग चढ़ा हुआ है। सातवां कथन है, समाज के विभिन्न वर्गों, ऊंची नीची विषम परिस्थितियों, मानवीय संवेदनाओं, बेरोजगारी, अकाल, दारिद्र्य आदि का जितना गहन और व्यापक चित्रण गोस्वामी जी ने किया है मध्यकाल के किसी दूसरे कवि से नहीं बन पड़ा। और ये बच्चन सिंह जी के कथन हो गए हैं। और हम देखते हैं नंद दुलारे वाजपेयी के कथन। तुलसी के संबंध में नंद दुलारे वाजपेयी के कथन। उनकी भाषा सच्चे अर्थ में
राष्ट्रीय है। राष्ट्रीय भाषा का अधिक निर्माण इसी प्रकार हो सकता है। दूसरा कथन है, उनकी यह कला यानी भाषा निर्माण की एकदम अपूर्व है। जिस कारीगरी से उन्होंने संस्कृत के शब्दों को देसी रूप दिया, संस्कृत की जमीन पर पहले प्रचलित भाषा का रंग चढ़ाया और फिर हिंदी प्रत्ययों से विभक्तियों के बूटे जड़ कर हिंदी धातुओं की गोट लगाई, वह सारी मोहक और व्यंजक छटा, वह अनुपम अलंकृति उन्हीं की निर्माण की हुई है। तुलसीदास जी के संबंध में जितने भी मोस्ट कथन थे वो सब हो चुके हैं और अब हम देख लेते हैं तुलसी के संबंध में अन्य विद्वानों के मत या कथन। बुद्ध देव के बाद भारत के दूसरे बड़े लोक नायक तुलसीदास हैं। ग्रियर्सन। तुलसी धर्मध्वज है। चतुरसेन शास्त्री। मानव की भाषा अत्यंत प्रौढ़ और परिमार्जित अवधि है। संस्कृत के प्रभाव ने इसे काफी परिष्कृत कर दिया है। डॉक्टर सत्यदेव चौधरी। कविता करके तुलसी न लसे, कविता ही लसी पा तुलसी की कला। राम को भज अमर न हुए तुलसी, तुलसी को पा अमर है राम लला। और यह बहुत सुंदर सी जो पंक्तियां हैं ये है हरिओद की। कली कुटिल जीव निस्तार, हित वाल्मीकि तुलसी भयो नाबादास। रामचरित मानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुत्व को वेद सम यव नहीं प्रकट कुरान। रहीमदास जी की यह पंक्तियां हैं। अब देख लेते हैं अन्य राम भक्त कवि और उनकी रचनाएं। रामायण महानाटक 1610 ईस्वी प्राणचंद चौहान। राम रासो 1618 ईस्वी माधवदास चारण। अध्यात्म रामायण 1624 माधवदास चारण। हनुमान नाटक 1623 हृदय राम। पौरुषे रामायण नरहरि वारहट। अवध विलास 1643 लालदास। रामायण 1643 कपूर चंद त्रिखा। रघुनाथ चरित परशुराम देव। दशावतार चरित परशुराम देव। रघुनाथ लीला माधवदास जगन्नाथे। प्रतिमा नाटक संस्कृत में है, भास का संस्कृत कवि। अभिषेक नाटक संस्कृत में है और भास का है। रघुवंश नाटक है कालिदास का। रावण वध प्रवरसेन। महावीर चरित भवभूति। उत्तर रामचरित्र भवभूति। उदात राघव अनंग हर्षमात्र राज। जानकी हरण कुमारदास। रामायण मंजरी क्षेमेंद्र। दशावतार चरितम क्षेमेंद्र। उदार राघव साकल्य मल्ल। राघवोल्लास अद्वैत कवि। जानकी परिणय चक्र कवि। बाल रामायण राजशेखर। कवित रत्नाकर विक्रमी संवत 1706। केवल चौथी एवं पांचवी तरंग है सेनापति। रामचंद्रिका केशवदास। रामचंद्रिका केशवदास और साकेत मैथिली शरण गुप्त। तो तुलसीदास जी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और अभी हमने देखा था अन्य राम भक्त कवि और उनकी रचनाएं। तो यहाँ पर भक्ति काल का जो राम काव्य है वो समाप्त होता है और अब हम शुरू करेंगे कृष्ण काव्य को। वो हम शुरू करेंगे अगली वीडियो से। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आपको कुछ समझ में आता है, अपनी तैयारी को अच्छा करने के लिए, फास्ट रिवीजन करने के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं।